अगर आप चाहते हो कि आप लड़की को ना पटाओ बल्कि लड़की आपको पटाए, लड़की आपके प्यार में पड़ जाए, आपके प्यार में इतना ज्यादा तड़प जाए कि वो चौबीसों घंटे सिर्फ आपको ही याद करे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे रिवर्स साइकोलॉजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको सीखने के बाद कोई भी लड़की आपके प्यार में पड़ जाएगी, तड़प जाएगी, तरस जाएगी और इतना ज्यादा पागल होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो में मैं आपको 5 चीजें बताने वाला हूं। मैं उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो बताऊंगा और एक एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको अच्छे से वो चीजें समझ में आ सके। तो लड़की को अपने प्यार में पड़वाने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है डोंट ट्राई टू इम्प्रेस। अब आपने यहां पर अंदाजा लगा लिया होगा कि भाई ये क्या बता रहा है, लड़की को पटाने के लिए तो पटाना पड़ता है ना। नहीं, लड़की को पटाने के लिए उसको मत पटाओ, कोशिश मत करो, क्योंकि ये कोशिशें आपके साथ साथ तमाम लड़के कर रहे हैं। एक एग्जांपल लो, आपको लगता है कि आपने इंस्टाग्राम पे कोई लड़की देखी, वो आपको क्यूट लगी और आपने उसको मैसेज कर दिया और लड़की आपके मैसेज का रिप्लाई कर देगी एज इफ कि आप ही के मैसेज का तो इंतजार कर रही थी वो। नहीं, लड़की के डीएम्स में आप जैसे 200-300 लड़के पड़े हैं, उसको भला क्या पता किसको रिप्लाई करना है, उसको भला क्या पता किससे बात करनी है। आपसे अच्छे लुक्स वाले भी हैं, आपसे ज्यादा पैसे वाले भी हैं, सब कुछ आपसे अच्छा है उन लड़कों में, तो लड़की आपसे क्यों बात करेगी। आपको उन लड़कों से अलग हटके खड़ा होना है और ये काम कैसे होगा? ये काम होगा जब आप उसको पटाने की कोशिश नहीं करते। आप जिस लड़की को पटाना चाहते हो, सपोज वो आपके स्कूल में हो सकती है, कॉलेज में हो सकती है, पड़ोस में हो सकती है, ऑफिस में हो सकती है, कहीं दूर अनजान जगह पे हो सकती है, कहीं आप दूर घूमने जाते हो वहां हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कहां, लेकिन उस लड़की के पीछे लड़के जरूर पड़े होंगे, ये बात तो शॉर्ट है ना। अब आपको अगर अलग से खड़ा होकर लड़की के सामने स्टैंड आउट करना है ना, तो उसको पटाने की कोशिश मत करो और इतने सटल वे में आपको करना है कि ऐसा भी ना लगे कि आप भाव खा रहे हो, ऐसा भी ना लगे कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, बल्कि इतना भी लगे कि यार ये लड़का पटाना भी चाहता है, नहीं पटाना चाहता, कंफ्यूज करना है। लॉजिक इसके पीछे का बस यही है कि लड़कियों को एक्चुअल में आदत लग चुकी है कि लड़का उनसे बात करेगा, उनके हॉटनेस की तारीफ करेगा, उनके ब्यूटी की तारीफ करेगा और उनको प्रपोज कर देगा और लड़की उसको मना करके अपने ईगो को सेटिस्फाई करेगी। दूसरा लॉजिक इसके पीछे ये होता है कि जब भी आप किसी को हद से ज्यादा भाव देते हो ना, तो उस इंसान के जो भाव होते हैं इतने बढ़ जाते हैं कि अब वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है कि अरे ये तो हाँ ही कर देगा, ये तो मेरे पीछे पड़ ही जाएगा। ये चीजें आपको नहीं करनी। हमेशा लड़कियों को चेज करना अच्छा लगता है क्योंकि कोई लड़का उनको चेज करवाता ही नहीं है। लड़कियां चाहती हैं कि कोई लड़का ऐसा आए जो मुझे अपने प्यार में पड़वाने की कोशिश तो करे, लेकिन उसके लिए आपको लड़की को खोने के लिए रेडी रहना होगा। और यही इस चीज का मेन चीज है, यही चीज आपको समझने वाली बात है कि जब भी लड़की को पटाओ तो पटाने से पहले रेडी रहो कि अगर ये लड़की नहीं भी पटी तो मेरे घर का कुछ भी नहीं जाएगा। अगर लड़की को भगवान बना बैठोगे तो लड़की नहीं पटेगी, लड़की नहीं पटेगी। आप लिख के ले लो। अब सवाल उठता है कि भाई ये तो तू गलत बात बता रहा है। नहीं मेरे भाई, मैं लड़की को पटाने के पहले की बात कर रहा हूं। एक बार गर्लफ्रेंड बन गई तो उसको अपना भगवान बनाओ, चाहे अपने घरवाले बना लो, घरवाली बना लो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन पटने से पहले क्यों उसको इतना भाव दे रहे हो कि वो तुम्हारी लंका लगा के चली जा रही है। तो सबसे पहली चीज कैसे एग्जीक्यूट करना है समझो, बी ओके विद डिसएग्रीइंग रिस्पेक्टफुली। लड़की की हाँ में हाँ नहीं मिलानी, कभी कभी लड़की को ना भी कर दो, क्योंकि ये वो चीज होगी जो लड़की घर में जाके सोचेगी कि यार इस लड़के ने मुझे मना कैसे कर दिया। और सिंपल सी चीज है ना, अगर कोई ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं और हर इंसान आपकी तारीफ कर रहा है कि भाई तू आज अच्छा लग रहा है, लेकिन एक इंसान या एक कोई लड़की होती है जो बोलती है कि बकवास लग रहा है, क्या लग रहा है, एकदम गंदा लग रहा है, आप घर जाकर उसी के बारे में सोचोगे जिसने मना किया है कि आप अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो हमारे दिमाग में बहुत जल्दी चढ़ती है। अब लड़की के आसपास सिर्फ और सिर्फ वही लड़के हैं जो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, यस मैन जो होते हैं कि हाँ आप अच्छे लग रहे हो, आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, आप हॉट लग रहे हो। लड़की को ना करो। इफ शी आस्क्स कि भाई मैं आज कैसी लग रही हूँ, या भाई तो नहीं, मैं आज कैसी लग रही हूँ, उसको बोलो ठीक लग रही हो। एंड आई गेस अगर ये ऐसा होता ना तो और ज्यादा प्यारी लगती। अब लड़की आपके बारे में सोचेगी कि यार उसको मैं क्यों नहीं अच्छी लगी। अब नेक्स्ट टाइम लड़की वो बनकर आएगी जो आपको पसंद आए और वो आपसे कहीं ना कहीं अग्रीमेंट लेगी, आपसे कहीं ना कहीं वैलिडेशन लेगी, और यही चीज हम चाहते हैं। दूसरी चीज समझो, एक्सप्रेस योर पैशन इवन शी डजंट रिलेट। कई बार होता है ना कि हम लड़की को वो चीजें बताना चाहते हैं जो उसको अच्छी लगती है, ये काम करती भी है, लेकिन अगर आपको रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक करनी है, अगर आप चाहते हो कि लड़की आपके प्यार में तड़प जाए, तो उसके लिए आपको लड़की के मतलब वो चीजें नहीं लड़की से बात करनी जो वो चाहती है, आपको वो बात करनी जो आपको अच्छा लगता है। आपको अगर क्रिकेट पसंद है तो आप बोलो यार क्रिकेट कितना अच्छा गेम है, क्रिकेट में देखता हूँ, क्रिकेट बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। लड़की बोलेगी हाँ मुझे इतना पसंद, बोलो हाँ हो सकता है, मतलब मुझे तो क्रिकेट अच्छा लगता है।
लड़की को पता है एक चैलेंज फील होगा कि आखिर ये कौन सा नमूना है जो कि मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, ये ऐसा कैसा लड़का है। अब लड़की बोलती है ना कि मुझे तो पार्टी गोइंग में इंसान हूं, जब पार्टी करना बहुत ज्यादा पसंद है। लड़की को बोलो कि ये क्या है पार्टी वार्टी, मुझे तो बकवास लगता है, क्या ही कर रहे हो, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो और वहां पर जाकर क्या ही होता है, समझ रहे हो। तो आपको लड़की की जो पैशंस हैं उनमें इंटरेस्ट दिखाना है, और जो आपका पैशन है उसको बिल्कुल जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे रखना है कि मुझे ये चीजें पसंद है, तुम्हें अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं अच्छी लगे तो मत लगे। थर्ड पॉइंट, शेयर रियल स्टोरीज इवन दे आर इम्परफेक्ट और एम्बेरसिंग। हम परफेक्ट करने के पीछे इतना ज्यादा पड़ चुके हैं, हम परफेक्ट बनने के पीछे इतना ज्यादा पागल हो चुके हैं कि हम वो कदम उठाना ही नहीं चाहते जहां पर लड़की को थोड़ा भी अजीब लगे, हम वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते। हम हर चीज परफेक्ट करना चाहते हैं, परफेक्ट स्टोरी सुनाना चाहते हैं, परफेक्ट आवाज में बात करना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम पे बात करना चाहते हैं, सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं, और यही आप गलती कर देते हो। लड़की के सामने अगर परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे तो आप दिखोगे ही नहीं ना। अब इसको ऐसे समझो कि आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हो, आपकी फेयरवेल पार्टी है, आपके ऑफिस में कोई पार्टी है, कॉलेज में पार्टी है, सब लोग अच्छा बन के आए हैं, एक कोई अलग सा ही मतलब कचूमर बन के आया, कुछ अलग ही पहन के आया, तो सब उसी को देखेंगे ना। आप कह सकते हो कि वो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अटेंशन तो उसको मिल ही रही है ना। अब लड़की पटाने के लिए आपको अटेंशन चाहिए, उसके बाद में तो हम कर ही लेंगे। जो हुक होता है ना, जो पहला पार्ट होता है ना वीडियो का, वो अगर आप अच्छा रखोगे, अगर आप प्रॉमिसिंग रखोगे तो लोग वीडियो एंड तक देखते हैं। तो अगर आप किसी इंसान से पहली बार मिल गए, कोई एक ऐसा हुक सेट कर देते हो, तो लोग आपकी लाइफ में आना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, और उसके लिए कुछ तो अटेंशन आपको चाहिए। आप चाहे कैसे भी अटेंशन लो, और नेगेटिविटी से अच्छी कोई अटेंशन हो ही नहीं सकती। पॉइंट नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट हर आइडियाज और नेचर इंस्टेड ऑफ ओनली हर लुक्स। उसके लुक्स की तारीफ मत करो, ये तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। पॉइंट नंबर 5, डोंट ट्राई टू एक्ट कूल। कूल बनने की कोशिश मत करो, वो बनने की कोशिश मत करो जो कि आप नहीं हो। वाना भी बनने की कोशिश मत करो। ओ माय गॉड, मैं तो कितना कूल हूँ यार, मैं तो कितने इंग्लिश के वर्ड्स बोलता हूँ यार, मुझे तो कितने ब्रांड्स के नेम पता है। अगर वो बनने की कोशिश करोगे तो लड़की भांप लेगी, क्योंकि लड़की लड़कों के एक एक चीज से वाकिफ होती है। आप जैसे 36 चलाती है वो दिन में भाई, तो आप कोई बड़े 30 मार खा नहीं हो, और होते तो अभी तक फिर तो लड़कियों की लाइन लग चुकी होती। तो ऐसा नहीं है, तो कुछ तो सीखना पड़ेगा ना। पॉइंट नंबर 2, से नो समटाइम्स एंड स्टिक टू इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लड़की को ना कहना सीखना पड़ेगा। ना कहने में इतना ज्यादा ईगो हर्ट होता है ना सामने वाले का, ना सुनते टाइम, कि आप सोच भी नहीं सकते। लड़की को ना कहना सीखो। आई एग्री कि अब आप बोलोगे बहुत रिस्की होता है, हो सकता है लड़की आपसे बात ना करे, तो ये तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी कहा ना कि अगर लड़की बात नहीं करेगी तो मत करे ना यार, गर्लफ्रेंड थोड़ी है, अभी बनी थोड़ी है, पटाने की कोशिश कर रहे हो ना। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं मुझे तो उसी से प्यार हो गया, मुझे तो उसमें कुछ भगवान से दिख गए, मुझे तो लग रहा है कि वही मेरी वाइफ बनेगी। तो यार दोस्त, तुम्हें पता है कि तुम्हें उसमें क्या पसंद है, और जो चीज़ तुम्हें पसंद आई है वो इतनी वर्थ तो नहीं है ना कि उसको भगवान बना लिया जाए। तो दोस्त मेरे, लड़की को ना कहना सीखो, क्योंकि जो ना होता है वो ईगो हर्ट करता है, वो उसमें उसके दिमाग पे एक इम्पैक्ट छोड़ता है, और लड़की घर जाकर आपके बारे में सोचेगी, आपसे वैलिडेशन लेना चाहेगी, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जिसने ना कहने की हिम्मत रखी। ना कहने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ना कहने के लिए गूदा चाहिए होता है कि तेरे सामने मैंने ना कर दिया, तू अच्छी नहीं लग रही, तुझ जैसे प्यारी नहीं लग रही, नहीं तू आज क्यूट नहीं लग रही, नहीं मुझे तो नहीं लगता वो रेस्टोरेंट अच्छा है, नहीं मुझे तो नहीं लगता कि आजकल ऐसा करना चाहिए लड़कियों को, मुझे तो नहीं लगता कि तेरी वॉइस बहुत ज़्यादा मतलब सेक्सी टाइप है, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, लड़के कहते होंगे मुझे नहीं लगता। सिंपल। लड़की हो सकता है बोले कि मेरे से बात मत कर, मैं जा रही हूँ, बोलो हाँ ठीक है चली जा। यकीन करो लड़की वापस आएगी, क्योंकि आपने उसके ईगो को हर्ट किया है। देखो, गर्लफ्रेंड बनने के बाद ये गेम्स खेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पटाना है तो दोस्त गेम खेलना ही पड़ेगा। प्यार मोहब्बत में चीजें चलती हैं। पॉइंट नंबर 1, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है समझो। डोंट कैंसल योर ओन प्लान्स जस्ट टू फिट हर्स। हम जो अपना काम छोड़ के लड़की के पीछे पागल है ना, हम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे हैं, काम धंधा छोड़ रहे हैं क्योंकि लड़की पटानी है, दोस्त ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ मतलब चलेगा, लेकिन उसको कभी कभी ऐसा भी दिखा दो कि देख इतना भी जरूरी नहीं है तू। उसको बोलो कि नहीं यार मैं एक्चुअली फ्री नहीं हो पाऊंगा, मुझे काम करना है, या यार एग्जाम्स हैं, या फिर यार वो एक मतलब प्रोजेक्ट के बारे में मैं देख रहा था तो वो देख रहा हूँ, या मैं कुछ सीख रहा हूँ, या कोई कोर्स ही कर रहा हूँ, यार वो नहीं टाइम नहीं मिल पाएगा। लड़की को दिखाओ कि तुम्हारी एक वर्थ है, लड़की को दिखाओ कि तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारी एक कीमत है। तुम अपनी कीमत नहीं समझोगे तो लड़की कीमती आपको नहीं समझेगी और आपको छोड़ देगी, जस्ट लाइक कोई भी अदर बंदा। तो अपनी कीमत दिखाओ। पॉइंट नंबर 2, डिसएग्री पोलाइटली व्हेन यू एक्चुअली डोंट अग्री।
पहले तो हमने ये समझा कि उसको जानबूझ के आपको डिसएग्रीमेंट दिखाना है, अब ये समझो कि जब आपको सच में कुछ पसंद ना आए ना, उसको सामने रखो। लड़कियों को लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो सीधे मुंह पे कहना जानते हैं। आपको अगर कोई चीज सच में अच्छी नहीं लग रही तो उसको बोलो नहीं अच्छी लग रही, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड रिप्लाइंग इंस्टेंटली इवन एवरी सिंगल टाइम। हर टाइम बिल्कुल तुरंत रिप्लाई कर देना जरूरी नहीं होता, बाय कहना भी जरूरी नहीं होता, तारीफ करना भी जरूरी नहीं होता। और ये इतनी ज्यादा चैलेंजिंग चीज है, इतनी ज्यादा रिस्की चीज है कि आप शायद अगर कर लो तो फिर क्या ही हो जाएगा। तो लड़की को बाय मत करो, लड़की ने एक मैसेज किया उसको रिप्लाई करो ही मत, अगले दिन उस मैसेज का रिप्लाई करो। तो इससे आपके पास 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि नेक्स्ट टाइम जो आपको सोचना पड़ता है ना कि हाय करूं कि कैसे मैसेज करूं, क्या बहाना ढूंढूं बात करने का, वो बहाने से आप बच जाते हो क्योंकि पिछले मैसेज का आपने रिप्लाई करना है। दूसरी चीज ये कि लड़की के दिल में आप बच जाओगे कि यार आखिर ये कौन सा लड़का है जिसने पूरी रात रिप्लाई नहीं मुझे किया है, सो गया था क्या, या कहीं कुछ हो गया है कि इसको, या ऐसी कोई और लड़की मिल गई क्या, ऐसा भी क्या हो गया। तो आप उसके माइंड में एक इम्पैक्ट छोड़ रहे हो। पॉइंट नंबर 4, बी ऑनेस्ट अबाउट योर डिस्कम्फर्ट्स। कोई चीज अच्छी नहीं लगती, कोई चीज आपको पसंद नहीं आती है, वो चीज लेकर आओ, सामने रखो, लड़की को अच्छा लगता है, लड़की कहीं ना कहीं उसको सही करने की कोशिश करेगी। और ये चीज आपको थ्रू आउट द रिलेशनशिप रखना चाहिए। जो आपको चीजें पसंद नहीं है उसको रखो। हाँ में हाँ आप एक दिन मिला लोगे, 2 दिन मिलाओगे, लड़की भाई बोरिंग समझने लगेगी। पॉइंट नंबर 5, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ इवन व्हेन डेटिंग। अपने बारे में सोचो, अपने बारे में समझो, अपने लिए वक्त निकालो, अपने लिए चीजें करना सीखो। लड़की के लिए सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लड़के को एक्चुअली चीजें बोरिंग लगती हैं। पॉइंट नंबर 3, गिव हर स्पेस बट नॉट कोल्डनेस। अब ये चीज समझना जरूरी है क्योंकि हमने ये तो सीखा है कि लड़की से 4 दिन बात करो और 5वें दिन बात मत करो, लड़की आपके बारे में सोचेगी। अरे इतना आसान होता है क्या, इतना इजी होता है क्या? 4 दिन कैसे बात करनी है ये कौन बताएगा, कब बात नहीं करनी ये कौन बताएगा, और जब वापस बात करनी है तो जब वो नखरे दिखाएगी, जब गुस्सा दिखाएगी, उससे कहां से बचोगे। होता ये कि आप बात नहीं करते, लड़की पूछती है कि जाओ, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है मेरे साथ इतनी बुरी बुरी चीजें हो गई, डिड यू इवन रियलाइज कि मेरे साथ क्या क्या हुआ होगा, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, छोड़ के चले गए, पता है मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे दोनों पैर कट गए हैं, मैं मरते मरते बची हूं, मैं बची ही नहीं, मैं तो मर गई, मैं तो आत्मा हूं, तुमने क्या कर डाला। लड़कियां ऐसे आपको रिग्रेट ट्रिप देती हैं। जब आप जो गेम खेल रहे हो लड़की उसमें माहिर है, ठीक है, तो आपको अच्छे से प्ले करना आना चाहिए। तो पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि लड़की से जब 4 दिन बात करो तो इतने अच्छे से बात करो कि लड़की कहीं ना कहीं आपसे बात करने में इंटरेस्ट ले। उससे पहले ही नहीं आपको कट ऑफ करना है। पुश पुल जो टेक्निक होती है, तो पहले पुश अच्छे से करो, उसके बाद पुल गेम अपना अच्छा दिखाओ। पुश ही अच्छे से नहीं किया तो पुल करो चाहे ना करो, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। एग्जीक्यूशन कैसे करना है इसको समझो। पॉइंट नंबर 1, लेट हर इनिशिएट कन्वर्सेशंस समटाइम्स। हर टाइम उसको पहले मैसेज करने की जरूरत नहीं है, पहले कॉल करने की जरूरत नहीं है। खुद बहाना ढूंढ के जब आप रियल टाइम में या रियल लाइफ में लाइव बात कर रहे हो तो उसे बात करने की कोशिश मत करो, देखने की कोशिश मत करो, उसको इनिशिएटिव लेने दो। एक्चुअली हम लड़के इतने ज्यादा इनसिक्योर्ड होते हैं ना कि मैं बात नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। अरे कोई बात नहीं कर रहा यार, किसी के दम में नहीं है। सब लड़के तुम्हारे जैसे और हमारे जैसे ही हैं कि लड़की को मैसेज कर दो कोई और बात ना कर ले। नहीं, लड़की सारे लड़कों को छोड़ के आपको मैसेज करेगी अगर आपकी बात में थोड़ा भी दम होगा तो। और वो दम के बाद भी आप ये चीजें नहीं कर पाते क्योंकि आप इतने ज्यादा इनसिक्योर्ड हो। नहीं, मत मैसेज करो उसको। 4 दिन बात करो, 5वें दिन मैसेज मत करो। अब आप बोलोगे भाई वो मैसेज करेगी नहीं, मत करने दो। 6th डे पे भी मत करने दो, 2-4 दिन मैसेज मत करने दो। खुद मैसेज करेगी कि क्या हो गया, तुमने कुछ हो गया है क्या, मैंने कुछ कर दिया है क्या यार, क्या हो गया बताओ ना। लड़कियां इतनी ज्यादा शॉर्ट वो ले चुकी है ना कि लड़का तो मैसेज करेगा ही करेगा, लड़का तो मेरे पीछे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जब लड़का पीछे नहीं पड़ता तो वो उसके नजर में आ जाता है कि इसने मैसेज नहीं किया आज, ऐसा क्या हो गया। अब उसको वही भी गुड मॉर्निंग भी करोगे ना 5 दिन और 6th डे नहीं करोगे, लड़की बोलेगी यार ऐसा क्या हो गया, ये कहाँ पे ऐसा फंस गया, इसने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं किया। पॉइंट नंबर 2, बी कंफर्टेबल नॉट टॉकिंग ऑल डे। जो मैंने चीजें बताई कि इसके लिए गूदा चाहिए। आपको खुद को याद आएगी लड़की से कि मैं उससे बात कर लूं। वो सुना है ना, वो रील्स आपने देखी हैं कि मैंने उसको तड़पाने के लिए उसको मैसेज नहीं किया और मैं खुद तड़प रहा हूं। तो ये चीजें आपके साथ होंगी तो भाई कंफर्टेबल इतना होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड अपडेटिंग हर अबाउट एवरीथिंग यू आर डूइंग। शी इज नॉट योर गर्लफ्रेंड ब्रो। वो तुम्हारी वाइफ नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है जो उसको हर चीज बताता। आज मेरे साथ ये हो, आज मेरे साथ वो हो, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये खाया, आज मैं यहाँ पे करने गया, आज मैंने फिर वो कर लिया। नहीं ब्रो, नहीं।
और अगर बता भी रहे हो तो फिर इतने कंफर्टेबल हो कि जब ना बताओ तो आपको कमी मत महसूस हो। हाँ, आपके अगर एग्जीक्यूशन में ये प्लान में ये कि मैं बहुत अच्छे से उसको अपने दिन के बारे में बताऊंगा और एक दिन नहीं बताऊंगा तो तड़प जाएगी, तो ठीक है। तो आपके माइंड में जब ये चीज़ रहेगी तो जब आप नहीं बताओगे ना तो आपको उसकी इतनी याद नहीं आएगी। आप क्या करते हो, खुद ही उसकी आदत में घुल जाते हो, खुद ही उसको मतलब उसको अपनी आदत में डलवा लेते हो, तो कहाँ से उसको आप इग्नोर कर पाओगे। पॉइंट नंबर 4, डोंट ओवर शेयर, लेट हर बी क्यूरियस। ओवर शेयरिंग नहीं करनी, सब कुछ नहीं बताना है, कुछ कुछ चीजें बतानी, कुछ कुछ रहने देनी है। पॉइंट नंबर 5, कीप अ लिटिल मिस्ट्री इन योर लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल में थोड़े मिस्ट्री रखो। लड़की को हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस अवॉइड करना सीखो, कुछ क्वेश्चंस में बोलना सीखो कि यार ये बाद में बताऊंगा। लड़की पूछती रहेगी नहीं अभी बताओ अभी बताओ अभी बताओ, लड़की को बोलोगे नहीं। लड़की अगर पूछती कि यार वो मेरे बारे में कुछ कह रही थी क्या, बोलो कि हाँ। बोलती बताओ ना क्या कह रही थी, तुम बोलो कि नहीं। लड़की बोलेगी प्लीज बताओ ना प्लीज बताओ, बोलो यार नहीं यार पता है ऐसा अच्छा नहीं लगता ना यार, कुछ भी बहाना बना दो लेकिन मत बताओ। और वो लड़की गुस्सा हो जाएगी कि तुमने बताया क्यों नहीं, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ होता ही नहीं है, तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है मेरी, मैं तो डिप्रेशन में चली जा रही हूँ, मैं तो शायद मर जाऊंगी अब। अरे भाई समझो, लड़कियां जो ये गेम खेलती हैं इसमें थोड़ा आपको बचना पड़ेगा और अटैक करना पड़ेगा। उसको बोलो कि यार देखो मैं नहीं बता पाऊंगा, अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ गलत है तो गलत ही सही, मैं तो देखो नहीं बता पाऊंगा। और लड़की फिर देखो कैसे डरती है। पॉइंट नंबर 1, लाइटली रोस्ट हर चॉइसेस। जब भी लड़की कोई चीज़ कहती है तो उसको रोस्ट करना सीखो। लड़कियों को एक्चुअली में मज़ा आता है उन लड़कों से, वो जो होती है ना नोक झोंक होती है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, लड़कियों को मज़ा आता है। ये लड़के पता नहीं कब सीखेंगे भाई, लड़कियों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं क्योंकि कोई लड़का रिस्क ले ही नहीं पा रहा। लड़की अगर बोलती है कि मुझे ये ना ये कौन सा जो ग्रीन चटक ग्रीन जो होता है ना भाई, मुझे वो वाला ग्रीन पसंद है। अब बोलोगी क्या है ये तो चटक, ये ऐसा लग रहा है जैसे दूर से ये तुम फ्लोरोसेंट लाइट दिख रही हो, तुम अलग से ही दिख रही, क्या है ये तो बकवास लग रहा है एक नंबर का कलर। हर चीज़ में हाँ करने की ज़रूरत नहीं है, जो नियॉन ग्रीन होता है कैसे ना, तो बोलोगी क्या है बकवास। लड़की कुछ भी कोई इयरिंग्स पहनती बोल दो कि ये क्या इतने बड़े बड़े पहन रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि कान गिर के लटक जाएगा टूट जाएगा, ये क्या है अभी तक इतनी ये करने की क्या ज़रूरत थी। ऐसी चीज़ें उसको रोस्ट करना सीखो। लड़की फिर आपको कुछ बोलेगी, आप उसको कुछ बोलोगे, नेक्स्ट टाइम लड़की अपने पॉइंट्स रेडी करके आएगी, अब मैं बताती हूँ उसको क्या कर रही है लड़की, आपके बारे में सोच रही है, याद कर रही है। किसी से दुश्मनी होती तो घर जाकर सोचते हो ना कि ये कहना चाहिए था, फिर ऐसा कर देता। अरे लड़की को भी तो सोचने दो। पॉइंट नंबर 2, टीज हर ऑब्सेशन विद सोशल ट्रेंड्स। उसके ऑब्सेशन को किल करना सीखो, उसको बताना सीखो कि भैया ये जो तुम पड़ी हुई हो ना, जो रील्स में लाइक्स के पीछे पड़ी हुई, इससे कुछ भी नहीं होगा। लड़की बोलेगी नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता लाइक्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मैं तो अपने लिए ही करती हूँ। लड़की बोलो कि नहीं ऐसा कोई अपने लिए नहीं करता। लड़की बोले ना कि मैं तो अपने लिए सब कुछ करती हूँ, मुझे तो लड़कों का अटेंशन से मतलब ही नहीं है। उसको बोलो कि नहीं तुम्हें लड़कों के अटेंशन अच्छे लगते हैं, अगर कोई भी कहीं नहीं होगा तो भी क्या तुम ऐसे रील बनाओगी कि नहीं ना, तुम्हें अच्छा लगता है ना, लोगों से अटेंशन मिलती है, डीएम्स मिलते हैं, अच्छा लगता है ना, बोलो। लड़की बोलेगी नहीं तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम तो कितने बदतमीज हो, तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं है, तुम तो कितने गंदे हो, तुम तो बैड बॉय हो, प्ले बॉय हो। बोलो कि हाँ। लड़की घर जाएगी और बोलेगी भाई यार लड़के में जोर था जो कह पाया, क्योंकि रियलिटी तो ये है ही ना, लड़की को तो रियलिटी पता ही है। पॉइंट नंबर 3, गिव हर क्वर्की निकनेम्स। मतलब कुछ भी ऐसा निकनेम जो थोड़ा फनी टाइप हो, जो थोड़ा कुछ भी हो, मतलब ऐसा जो कि उसको थोड़ा सा मतलब चुभे भी मजा भी आए। मतलब कुछ छेड़खानी टाइप कह दो, कुछ भी चीज़ उसने गलती की है तो उसको बोलो यार तुम तो कितनी ज़्यादा ना, मतलब कितनी ज़्यादा भोंदू हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं चलता, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता, तुम कितनी क्लमजी हो, तुम तो क्लमजी गर्ल हो, तुम तो क्लमजी हो। लड़की बोलेगी नहीं ऐसा नहीं है, तुम मेरे को ऐसा मत कहो, ऐसा तो किसी ने मेरे को नहीं कहा, तुम्हारी हिम्मत। जब लड़की चिढ़ जाए ना, तुम समझो यही उसका निकनेम होना चाहिए, उसको चिढ़ाओ। जब भी लड़की अगली बार मिले उसको उससे छेड़ो, लड़की से कहीं ना कहीं वो बैंटर लेकर आओ, लड़की को अच्छा लगता है। पॉइंट नंबर 4, बी अनप्रिडिक्टेबल विद कॉम्प्लीमेंट्स। अचानक से कॉम्प्लीमेंट कर दिया जब जरूरत नहीं थी, और जब जरूरत थी तो आपने कॉम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अब बताओ दोस्त, यही तो करना है। लड़की अच्छी नहीं लग रही, बोलो आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लड़की बोलेगी नहीं मतलब कैसे लग रही हो, बोलो कि नहीं मेरी नज़र से देखो ना। और जब लड़की बहुत खूबसूरत लगे तो बोलो कि हाँ ठीक लग रही हो। मतलब आई थिंक कि थोड़ा सा ओवर डू कर दिया तुमने, हल्का सा थोड़ा सेटल रहता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। अरे लड़की को चैलेंज फील करवाना है, आपने कौन सा उसके मतलब शादी के रिश्ते बनाने हैं। पॉइंट नंबर 5, कीप योर टोन फन नॉट मीन। ये याद रखना कि ऐसा भी ना कर देना कि ज़्यादा चौड़बाजी करने के चक्कर में लड़की बुरा मान जाए, वो आपसे संभलेगी नहीं बात, तो उतना ही हाथ देना जितना निकाल सको। पॉइंट नंबर 5 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5th एंड लास्ट पॉइंट। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, आपने लाइक नहीं किया है दोस्त, आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक करो यार, नीचे लाइक है, आप यहाँ कहाँ देख रहे हो।
नहीं किया ना, कर दो। पॉइंट नंबर 5 है शो इंटरेस्ट देन पुल बैक स्लाइटली। ये जो मैंने बताया ना कि पहले खूब इंटरेस्ट दो, लड़की को खूब मजे दो और उसके बाद धीरे से पीछे खींच लेना है। क्या खींचना है? इंटरेस्ट खींचना है। उल्टी बातें मत सोचा करो। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक बस इतनी सी बात है कि इंसान जो होता है वो पैटर्न पे चलता है। इंसान को कोई भी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और उसके बाद वो चीज़ खराब लगना शुरू हो जाती है। तो जो ये पॉइंट है ना, जिसको ट्रिगर पॉइंट कहते हैं, जिसको बोरिंग पॉइंट कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कब आने वाला है। आप चाहो तो इससे पहले भी डिप ले सकते हो, पहले ही उसको भाव देना कम कर सकते हो। लेट ज़्यादा करोगे तो लड़की आपको छोड़ के चली जाएगी। लड़की को भाव दे रहे हो, भाव दे रहे हो, भाव दे रहे हो, जैसे ही आपको लगे कि शायद लड़की को मज़ा नहीं आ रहा है, या तो कुछ चैलेंजिंग कर दो, या तो लड़की को भाव देना बंद कर दो, या तो उसको छोड़ के थोड़ा दूर हो जाओ। लड़की आपके पीछे पागल होगी। तो ये चीज करना सीखो। बी ओपन इन वन कन्वर्जेशन, डिस्टेंट इन दी नेक्स्ट। एक कन्वर्जेशन में बहुत अच्छे से बात करो, दूसरे में उससे ना बिल्कुल रूठा रूठा बात करो। जैसे कि मतलब तुम्हारा कुत्ता बीमार हो गया हो घर पे, कि वो परेशान हो गया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, मुझे नहीं पता, डिप्रेशन में मैं। लड़की को बोलो हाँ यार सही बात है, ये तो है ही है। लड़की बोलेगी कि यार तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्या? हाँ कुछ नहीं बस ऐसे ही। लड़की बोलेगी क्या हो गया, कोई बात? बोलो नहीं कुछ भी नहीं हुआ। क्या होगा? कुछ होना था क्या? हो तो गया जो होना था। ऐसे 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 रिप्लाईज दो। लड़की बोलेगी क्या हो गया है भाई, तुम्हें हो क्या गया है, ये क्या कर दिया? देखो लड़की ऐसा रिप्लाई तभी करेगी जब वो थोड़ा इंटरेस्ट लेगी। अगर इंटरेस्ट नहीं लेगी तो लड़की बोलेगी भाई एक काम कर, अपना मूड संभाल, मैं बाद में बात करूंगी, और किसी और से बात करने लगेगी। तो समझ जाओगे तुमने बहुत गंदा हगा हुआ है, तुमने बिल्कुल अच्छे से उससे बात नहीं किया है। अच्छे से बात की होती तो लड़की ऐसे बात नहीं करती। तो थोड़ा इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, गिव हर अ कॉम्प्लीमेंट एंड देन एक्ट कैजुअल नेक्स्ट टाइम। सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट दो, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट दो, एक दिन बहुत अच्छे से बात हो, नेक्स्ट टाइम लड़की नेक्स्ट डे ही सोचेगी कि आज तो और भी अच्छे से बात होगी। रिप्लाई ही मत करो, लड़की को बोलो मैं फ्री नहीं हूं आज। कितना चैलेंजिंग है ना, कितना रिस्की है ना। मतलब हंसी आ रही है ना सोच के कि भाई ये क्या करने को बोल रहा है। एक दिन अच्छे से बात हुई तो दूसरे दिन तो और अच्छे से करनी चाहिए ना, नहीं करनी चाहिए ना। लड़की को झटका दो, जितने झटके दोगे उतने मजे आएंगे लड़की को बातों में। पॉइंट नंबर 3, हैव डीप टॉक्स देन गो ऑफ ग्रिड अ लिटिल बिट। डीप बातें करो, बिल्कुल डीप बातें करो। बिल्कुल लड़की इमोशनल हो रही है और वहीं पर आपने बातें घुमा दी और आप हंसी मजाक करने लग गए। लड़की खूब हंस रही है, खूब खेल रही है, लड़की को अचानक से आपने इमोशनल कर दिया। अरे जो वो स्विंग, जो झूला होता है ना इमोशन का, जो इमोशनल राइड होती है ना, लड़कियों को इतना मजा आता है। लड़कियां कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि लड़का हमारे साथ ये चीजें करे, लेकिन उनको मजा आता है। दिस इज द फैक्ट। क्यों लड़कियां सीरियल जैसी चीजें देखती हैं, वो जो ड्रामा होता है वो देखती हैं कि अचानक से सब रिलेशनशिप में अच्छा चल रहा था मूवी में और फिर सब खराब हो गया। लड़की सोचे अब क्या होगा, फिर अचानक से सब अच्छा हो गया। लड़की को पसंद आता है ना, तो इमोशनल राइट सबको पसंद आती है। पॉइंट नंबर 4, सेंड समथिंग थॉटफुल देन लेट हर इनिशिएट नेक्स्ट। उसको कुछ अच्छा सा गिफ्ट कर सकते हो, उसको कुछ अच्छा सा सेंड कर सकते हो, कुछ उसके लिए अच्छा सा कोई भी एफर्ट लगा सकते हो, और उसके बाद एफर्ट मत लगाओ, उसको वो करने दो। और लड़की बोले ना कि क्या हुआ, किसी और के पीछे पागल हो गया, तेरे को तो मुझे तो पता था, तुझे तो इंटरेस्ट है ही नहीं, तो बस ऐਵੇਂ ही देख रहा होगा मुझे ना, ऐਵੇਂ ही कर रहा होगा, तुझे फर्क क्या पड़ता है। लड़की ऐसी बातें करेगी, उसको बोलो कि नहीं यार एक्चुअली मुझे लगता है ना कि शायद तुम्हें चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वो लेकिन नहीं बहुत अच्छी लगती हैं। उसको बोलो कि यार फिर तूने क्यों नहीं किया, मुझे लगा तू भी करेगी। दोनों एंड से चीज़ें होती हैं ना। लड़की बोलेगी नहीं पर मैं तो लड़की हूँ ना। बोलो कि नहीं लड़की है तो क्या हुआ है, तो इंसान ही ना, मैं इंसान नहीं हूँ क्या, मुझे क्या अच्छा नहीं लगेगा क्या, ये लड़का लड़की कहाँ से आ गया इसमें। चैलेंज, सीधे मुंह पे बोलो ये चीज़। लड़की कहीं छोड़ के नहीं जाएगी क्योंकि शी नोज कि आप सही हो। लड़की घर जाके जरूर सोचेगी कि भाई बंदा सही था, चाहे आप सामने उसको वो आपको कुछ भी कह दे। तो चैलेंज बनाना सीखो। पॉइंट नंबर 5, गिव एनर्जी इन वेव्स नॉट ऑल एट वंस। लहरों में उसको प्यार देना सीखो। एक ही बार में सब कुछ कर दोगे मज़ा नहीं आएगा। हल्का हल्का, धीरे धीरे, हौले हौले, हल्का हल्का रहने दो। बहुत मज़ा आता है लड़की को जब हल्का हल्का होता है, और अचानक से तेज़ हो जाए, फिर रुक जाए और उसके बाद सब शांत हो जाए, एकदम शांति हो जाए। समझ रहे हो। लाइक किया नहीं किया क्या, लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो भाई, वो भी मुठल हो गए हैं भाई, वो हिला हिला के थोड़ा उनकी भी हेल्प कर दो। बंदी नहीं पट रही यार उनसे, है ना। और कमेंट सेक्शन में बता देना कैसी वीडियो लगी और क्या आपको और वीडियो चाहिए, वो बना देंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, कल बनाते हैं एक और वीडियो। धन्यवाद।